चलिए सर, आपके जिम का एक विजिट भी कर ले। कि मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल इतने पड़े कि मैं खुद भी कभी फारिग नहीं हूँ कि मैं गिनूँ, लेकिन मैं अल्लाह से बड़ा राज़ी हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, आजकल के जो यंग लड़के हैं वो बड़े डेस्परेट होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो उनके बारे में ज़रा बताएं। तो जिन लोगों को फैट लॉस करना होता है तो वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि वो नमक भी छोड़ देते हैं, वो उनको ये लगता है कि अगर मैं खाना कम खाऊं तो बस मैं फैट लॉस नहीं हो जाएगा। देखिए, तो इसके बारे ये में जॉब की अगर बात करें तो एक बॉडी बिल्डिंग को जॉब किस बेस पे मिलती है? देख सुना है आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती है, ज़रा बताएं को क्या कौन सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नोमान खान एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है, तो एक्चुअली मसला ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है और मेरा फाइनल सेमेस्टर रिसर्च का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं अपनी रिसर्च में थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको बहुत सारी एथलीट्स की वीडियोस आपकी इंशाल्लाह लेके आएंगे। आज मैं आया हूँ वर्सक रोड, इसको बिहारी कॉलोनी कहते हैं, एक छोटा सा गाँव है ये, हमारे पास ही आर्मी पब्लिक स्कूल के बैक पे ये गाँव पड़ता है। तो आज मैं एक ऐसे एथलीट के पास आया हूँ जो कि पेशावर का बहुत एक सीनियर खिलाड़ी है, पाकिस्तान वापडा से इनका ताल्लुक़ है, उनके लिए कम्पीट करते हैं और बहुत से टाइटल उनके पास है, बहुत सारे कंपटीशंस उन्होंने विन किए हैं। तो उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इनकी जिम का विजिट भी करेंगे, उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में पूछेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं आया हूँ ईश्वर अली उस्ताद के पास, तो उस्ताद से इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो उस्ताद ये बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। काफ़ी साइड पे पड़े हुए, क्या कहते हैं, पेशावर के साथ इतना? असल में ज़्यादा टाइम मैंने कैंट और सिटी में गुजारा है, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जगह हमने ली थी पहले, काफ़ी टाइम पहले, फिर उसके बाद हमने तैयार की। तो मैंने वालिद साहब को स्पेशली कहा कि जी मेरे लिए यहाँ पे सेटिंग जिम की करनी है, क्योंकि मैं थक गया हूँ। लोग आते हैं जहाँ पर कहते हैं ना, जिनको ज़रूरत होती है तो लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल लोगों के पीछे नहीं जाते हैं। तो हमने अपनी छोटी सी एकेडमी खोली है और जिनको ज़रूरत होती है तो बिल्कुल उनके लिए हमारा टाइम अवेलेबल है। के साथ ही आपने जिम खोली है, तो देखिए ब्रदर, इस तरह होता है ना, मोस्टली हमारे गेस्ट होते हैं स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हम हैं स्पोर्ट्समैन। तो हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने हमारे दूसरे सूबों के दोस्त हैं, चैम्पियनशिप होती है यहाँ पर, हमारे जो लड़के तैयारियाँ करते हैं हमारे पास होते हैं। तो फिर मोस्टली मसला बनता है जगह की, स्टे की और प्रिपरेशन की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोचा कि चले अगर यार दोस्त हमारे आते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान ज़्यादा होते हैं अमूमन, तो उसके लिए हमारे साथ एक सेटअप होनी चाहिए, कोई दोस्त हैं, बड़े हैं, या हमारी कोई छोटी सी मीटिंग वगैरह हो तो जिम के साथ जगह होनी चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है कि जो भी सर का गेस्ट आता है तो स्टे भी कर सकता है, जब जब कभी भी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़े तो बस सीधे आप दरवाज़ा खोले और अंदर जिम है आपके लिए, एक्सरसाइज करें आप। तो चलिए सर, आपके जिम का एक विजिट भी कर ले, आपको विजिट कराते हैं सर के जिम का। सर माशाल्लाह जिम तो काफ़ी प्यारा बनाया है सर। सर गांव में है तो गांव में एक माइंड सेट ये बना होता है कि ज़्यादातर लोग नहीं होते, मतलब जिम में नहीं होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा इलाका जो है ये सिर्फ मखसूस इसके आसपास एरिया नहीं है, बाकी हमारे सामने बड़े अच्छे एरिया हैं। अबशार कॉलोनी हो गया, ये लोअर ताकाल हो गया, यहाँ पे ये साइड हो गए, बिहारी कॉलोनी, ये आर्मी पब्लिक स्कूल, डिफेंस, यहाँ पर मतलब सारे अच्छे और क्वालिफाइड लोग रहते हैं। आते हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फीमेल्स के हवाले से बताएं। वो फीमेल भी जी हमारे जिम में माशाल्लाह सुबह 5:30 तो पहले होता था, लेकिन अब तो नमाज़ें थोड़ी लेट हो गई। 6 बजे मैं जिम खोलता हूँ, 6 से 9 तक, और फिर 9 से 10 तक हमारा रेस्ट होता है। फिर उसके बाद अमूमन 10 से लेकर 2-2:30 तक लेडीज़ टाइम होता है। लेडीज़ टाइम के बाद फिर तकरीबन 3 बजे हम जिम ओपन करते हैं, तो टिल 10-11 जिस टाइम तक। तो ये आप देख सकते हैं सर के जिम को थोड़ी थोड़ी फैसिलिटीज़ दे सकें इनको, जिस तरह अमूमन जिमों में वॉशरूम वगैरह का ज़रा मसला होता है, चेंजिंग रूम, वहाँ पे भी हमने कोशिश की कि जी, और वक्फन जिस तरह देखते हैं, जिस तरह आदमी एक दुकान खोलता है, जिस तरह गाहक आते हैं उसके मुताबिक, हाँ टाइम टू टाइम उसके मुताबिक सेटिंग करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि मज़ीद भी इंशाल्लाह अल्लाह और बरकत डाले इसमें। तो और ये सर जहाँ पे बैठते हैं
सर आपको यहाँ पे बैठते हुए मिलेंगे। सर हैव यू सीट सर। तो ये सर का जिम है, आप देख सकते हैं। तब सर आपको 3 से कितने तक? जी मैं पर्सनली तो होता इधर ही हूँ, लेकिन 3 से लेकर रात 10-11 तक जिम ही में होता हूँ कभी कभार। जो भाई भी सर से मिलना चाहते हैं, सर से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, सर से पर्सनली होते हैं ना वो इस तरह लोग जो नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो सर आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। और अभी इंशाल्लाह सर से बैठ के डिटेल में उनसे बातें करेंगे, उनकी स्टोरी के हवाले से, उनकी जर्नी के हवाले से, किस तरह फील्ड में आए हैं, क्या क्या मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी है इस मुकाम तक पहुँचने में। डिटेल से इंशाल्लाह उसके साथ उनके साथ बातें करेंगे, तो हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। तो फाइनली हम सर के साथ बैठ गए, तो यहाँ पे इंशाल्लाह सर से डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर ये बताएं, यहाँ पे कब से हैं आप सर? जी जब से पैदा हुए तो इधर ही हैं। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि बेसिकली कहाँ से सर? बेसिकली हम रहने वाले हैं दीर के, और लोअर दीर में मेरे काफ़ी लोग जानते हैं। लोअर दीर असबर्न, ये चिकदरा से आगे है, तुरमंग दरे के बैक पे, वहाँ के रहने वाले हैं। एजुकेशन के बारे में ज़रा बताएं, एजुकेशन क्या है आपकी? अच्छा, एजुकेशन थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा। मैंने बीकॉम किया हुआ है, फिर उसके बाद ACC आर्टिकलशिप्स किए हुए हैं, लैंग्वेजेस वगैरह किए हुए हैं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर किया हुआ है। अच्छा सर, आपके बारे में मैंने सुना है आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती है, ज़रा बताएं को क्या असल में इतनी ज़्यादा नहीं आती, कोशिश की है काफ़ी मरतबा सीखने की। मुझे ख़ुद शौक़ है ज़्यादा ज़ुबानें सीखने की। लाइक उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है माशाल्लाह, वो बोल लेते हैं। पुश्तो मादरी ज़ुबान है। फ़ारसी जो है हमारी पड़ोसी की ज़ुबान है, वो भी बोल लेते हैं। पंजाबी भी बोल लेता हूँ, इंग्लिश भी समझे बोल लेता हूँ, अच्छी गुज़ारे हाल बोल लेता हूँ। इस तरह इटालियन लैंग्वेज है वो भी थोड़ी बोल लेता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मज़ीद साथ साथ सीखता रहूँ। अरबी भी बहुत पसंद है, लेकिन इटालियन में एक वर्ड क्या समझाए ज़रा। अगर मैंने किसी को बोलना है कि हाउ आर यू, तो इटालियन में किस तरह बोलते हैं? देखिए, जिस तरह आप किसी से मिलते हैं, जिस तरह हम कहते हैं, हम तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हेलो हम नहीं कहते हैं। लेकिन एनी हाउ यूरोप में बाहर अगर कोई जाए तो हेलो कहता है, वहाँ पर लोग चाओ क्या हेलो कैसे हैं, कोमो स्ताय, तू बिन आप ठीक हो, तो कहते हैं सी बिन, मतलब जो उनका रिक्वायरमेंट इस किस्म की ज़ुबान है। ये सीखी किस तरह है सर? बस जी ये इस तरह है कि सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप उसमें फ़िल्में देखो और गलत चीज़ देखो, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं आपको सीखने के लिए भी। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया, ये लैंग्वेजेस वगैरह मैंने सोशल मीडिया ही से सीखी हैं। अच्छा सर, तो बैक टू प्रोफेशनल लाइफ, आप उसकी तरफ आते हैं सर। जी, जी। ज़रा बताएं बॉडी बिल्डिंग में एंट्री कब हुई, किस तरह हुई, उसके बारे में ज़रा बताया हमें। बॉडी बिल्डिंग इस तरह थी कि जी बचपन में मुझे रेसलिंग अच्छी लगती थी। रेसलिंग में क्रिकेट खेलता था। फिर हमारे मामू हैं मुफ्ती महमूद साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको देखता था तो वो जिम में जाते थे। उनके साथ में कभी कभार जिम आता जाता, तो उधर से शौक। फिर कमांडो, जो उस टाइम पे कमांडो फिल्म में हम आई थी, जो अभी हमारे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर साहब जो सीनियर है बॉडी बिल्डिंग के, काफ़ी बिग चैम्पियन है, उनको देखा। उसके साथ ऐसा ऐसा शौक़ बढ़ता रहा। तो फिर आई थिंक 98 में मैंने जिम स्टार्ट किया स्लो। फिर उसके बाद जी इलाके में एक छोटा सा जिम था, वहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज की, फिर बीमार हो गया। फिर घर वालों ने जी कहा कि नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बीमार हो जाओगे। तो घर वालों का मानसिक इस तरह होता है कि जिम गया मुझे बीमार हो गया, कल में बदूशली की हफ्ता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एनी हाउ हम भी सुनते थे, खफा होते थे कि भाई ये बड़े ठीक कह रहे, लेकिन मुझे शौक़ था। तो फिर मैंने आहिस्ते आहिस्ते एक्सरसाइज शुरू की। तो फिर उसके लिए खुराक चाहिए होती थी, और हम स्टूडेंट थे उस टाइम पे, इतने पैसे नहीं होते थे। तो मैं अमूमन घर से एक आध कप दूध का चोरी करके पीता था रात के टाइम। तो वालदा को तो समझ पड़ती है, क्योंकि वो देखते हैं तो बर्तन में लकीर बनी होती है, सबोटी तो लकीर नीचे होती थी। तो एक दिन इसी तरह मैं गया किचन रात को दूध पीने, तो वालदा मेरे की क्या कर रहे, मैं कि जी मैं इस तरह जिम जाता हूँ। और उन्होंने कहा कि खुराक, तो उसने कहा मुझे बोला करो ठीक है जो है। तो उसके बाद आहिस्ता 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 घर से काफ़ी बैकअप मिली, मेरे वालिदैन ने, मेरे भाइयों ने, फिर शादी के बाद फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर उसमें इस तरह हुआ कि 99 में मैं कयूम स्टेडियम में, अल्लाह बख्शे, सुहेल उस्ताद हमारे बड़े सीनियर उस्ताद थे, उनके जिम में गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने 2-3 महीने एक्सरसाइज की, तो कोई KPK के मुकाबले आ गए। तो उसने मुझे कहा भाई आप अच्छे हो, मैं वीक सा श्रेडेड सा था, तो आप जाओ मुकाबले के लिए। मेरा छोटा भाई है रियाज, उसने भी कहा यार जाके
एंट्री मार लेते हैं। सच में कट करने सॉरी आपको कर रहा हूँ सर की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो अगर मैं काउंटिंग में लग जाऊँ ना तो सर आपको पता है कितने मेडल्स आपने जीते होंगे यार अभी तक? सच्ची बात बताऊं, अल्लाह की बड़ी ज़ात है, मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो हकीकत है मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं कितने मेडल जीत चुका हूँ। ये मिस्टर केपीके पाकिस्तान नेशनल चैंपियन जी गिनने में आ जाए तो बस। मैं फ़र्स्ट टाइम पहले मुकाबले में मैं विदाउट डाइटिंग, विदाउट किसी प्रोफेशनल टच के मैं गया हूँ, मैंने 4th पोजीशन ली थी आई थिंक, हाँ 4th पोजीशन। उसके बाद मुझे इसका चस्का पड़ा। फिर जी मैंने 2006 से पहले मैं फेमस हुआ हूँ 2002 में, एक में जी मैं आता था टाइटल के लिए फाइट गोल्ड वगैरह। फ़हीम अल्लाह ताला उनको बख्शे, बहुत बड़े चैम्पियन थे हमारे, उनके साथ मुकाबला होता था। फिर 2006 में मैंने केपीके, उस टाइम पे केपीके तो नहीं था, एनडब्ल्यूएफपी था, वो विन किया। फिर कुछ पढ़ाई मढ़ाई और कुछ मसले मसाइल तो करता था। फिर 10 में 11 में मैंने कोई गोल्ड लिया पाकिस्तान। फिर उसके बाद 2-3 साल मैंने स्विच किया, कुछ सियासी क्लैशेस की वजह से अपनी बॉडी बिल्डिंग में 3-4 साल मैंने गेम नहीं की। फिर 14 में मैंने एंट्री मारी, 14 में मैं आया हूँ मिस्टर पाकिस्तान IFBB केपीके के लिए फर्स्ट टाइम तो नहीं, एजाज साज के बाद सेकंड टाइम दूसरा टाइटल मैं लेके आया हूँ स्टेज पे। लाहौर में मैंने जीता था। फिर उसके बाद 2015 में मसलमीनिया मैंने जीता है, मसलमीनिया मिस्टर पाकिस्तान। फिर 16 में बैनुल सूबाई चैम्पियनशिप हुआ, और फिर नेशनल गेम्स, फिर नेशनल चैम्पियनशिप टिल नाउ। अभी रिसेंटली मैं 3 गोल्ड जीत चुका हूँ पिछले साल। डिपार्टमेंट में मैंने गोल्ड लिया, फिर पाकिस्तान चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड लिया, फिर उसके बाद नेशनल गेम्स थे उसमें गोल्ड लिए, और कायद आज़म चैम्पियनशिप पहले होती थी, सर्विस चैम्पियनशिप और आज़ादी चैम्पियनशिप। अब तो वो चीज़ें नहीं हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो सारों के मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल इतने पड़े कि मैं ख़ुद भी कभी फारिग नहीं हूँ कि मैं गिनूँ, लेकिन मैं अल्लाह से बड़ा राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मुकाबले किए और अल्लाह ने मुझे नवाजा है, और मुझे याद नहीं कि कितने गोल्ड मैंने लिए हैं। चलिए सर, आपके लिए हम खुश हैं, अल्लाह आपको और सक्सेस दें। आमीन। सर आपका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से, तो जॉब की अगर बात करें तो एक बॉडी बिल्डिंग को जॉब किस बेस पे मिलती है? देखिए इस तरह है कि हमारे अक्सर लड़के जिसको देखें जी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, हम खुश होते हैं कि एक लड़का जाए और एक डिपार्टमेंट उसको ले, उसके साथ उसको काफ़ी हेल्प मिलती है वो आगे जाने का रास्ता, और एक फाइनेंशियली सपोर्ट, दूसरा उसको एक स्टेशन मिल जाता है आगे जाने के लिए। डिपार्टमेंट जब भी बंदा उठाता है वो चैंपियन लेता है जी, कि मुझे वो हर साल मेरे लिए फाइट करे, मुझे गोल्ड दे, मुझे मेडल दे, ताकि मैं अपने आगे, क्योंकि उनको भी जवाब देना होता है, क्योंकि बड़ी फंडिंग होती है, उनके प्रोसेस उन्हीं को पता है। तो उधर तक पहुंचने के लिए आपने कुछ शो करना होता है कि भाई आई एम, कि मैं कुछ हूँ, हाँ मैं कुछ हूँ, मुझे आगे करें। तो ऑटोमेटिकली जब आप कुछ होते हैं, स्टेज पे आते हैं, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये सारे सीनियर मुकाबलों में बैठे होते हैं, फिर वो देखते हैं कि एक पॉलिश लड़का और रेगुलर लड़का, वो नहीं कि जी एक बार आया उसने मुकाबले किया चला गया जी मैं मिस्टर फलान को गया, तो नहीं भाई, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का रेगुलर आए, कंसिस्टेंट हो। हाँ, तो फिर वो खुद ही देखते हैं। फिर उसके साथ हमारे जहाँ तक हम कर सकते हैं, हमारे जो जूनियर होते हैं, जो हम देखते हैं कि जी ये मेहनत करने वाला है या इसका शौक़ है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसके साथ हम हेल्प करें, वो लगे, ताकि ये मैदान हमारा नहीं है, हमारे बाद हमारे जूनियर्स ने आना है, फिर उनके जूनियर्स ने आना है, हमसे हमारे सीनियर थे वो गुजर गए, उनके सीनियर थे वो गुजर गए। तो इस तरह अगर हम बोझ की ना रखेंगे तो फिर तो नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हमारे जो जूनियर्स हैं उनको आगे लाएं, ताकि हमारे स्पोर्ट्स आगे जाए, और जितना ये स्पोर्ट्स आगे जाएगा ना, उतनी हम सारों बॉडी बिल्डरों को उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। डिपार्टमेंट आपको परमानेंट जॉब देता है, आपकी सैलरी आती है, आपको TDA मिलता है, आपकी मेडिकल मिलता है, हाउस अलाउंस मिलते हैं, जिस तरह नॉर्मल हर बंदे को मिलते हैं। लेकिन वो चाहता है कि मैं उस बंदे को उठाऊं जो उसके काबिल हो, क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में थोड़ा टैलेंट तो नहीं है। अब डिपार्टमेंट सारे बॉडी बिल्डरों को अगर उठा लेंगे तो दैट्स इम्पॉसिबल। आजकल तो आपका ऑफ सीजन जा रहा है ना जी सर, तो सर बताएं ऑफ सीजन में आप क्या रूटीन होता है, और जब आप सीजन में एंटर करने लगते हैं तो फिर क्या सीजन? देखिए सीज़न और ऑफ सीज़न इस तरह है कि सीज़न हमारा वो होता है जब हम तैयारी की प्रिपरेशन करते हैं, हमें डिपार्टमेंट से पीछे लेटर आते हैं कि भाई आपने इस वेट में, इस कैटेगरी में, इतने टाइम में इसके लिए तैयारी करनी है, तो फिर हम उस टारगेट के मुताबिक तैयारी करते हैं। ऑफ सीज़न में ये होता है कि देखें जो 2-3 महीने 4 महीने मिलते हैं, तो हम नेशनल, जिस तरह आप रोटी खाते हैं मैं भी खाता हूँ, डाइट अगर हम उधर भी लेते हैं ना ऑफ सीज़न में, तो हम ऑफ सीज़न में ये भी नहीं करते हैं कि जी बस हम जी बैठ गए रसगुल्ले खा रहे हैं,
सुबह शाम मलैया खा रहे हैं, हम जाके जी क्या फास्ट फूड खा रहे हैं, नहीं, हम एक तरीके के साथ हमारी डाइट होती है। हम कोशिश करते हैं, लाइक जब ऑफ सीज़न होता है हम कोशिश कर मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मिल्क ज़्यादा लूँ, फ्रेश जूसेस ज़्यादा लूँ, फ्रूट ज़्यादा खाऊँ, ड्राई फ्रूट्स खाऊँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाऊँ, सैलड हो गया ये ज़्यादा खाऊँ, हाँ ये चीज़ें खाऊँ जो मेरे इनर जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको थोड़ा सा कूल करे। पसीने हमें ज़्यादा आते हैं, गर्मी में ज़्यादा लगती है, तो फिर ये 3-4 महीने में जो मिलती है तो इनमें हमें चाहिए कि हम जो नेचुरल फूड्स है, नेचुरल फूड ये नहीं है कि जी मैं घी में डिबो के जी नवाले लूँ। नेचुरल फूड मैं कह रहा हूँ सब्जी, इसका मैं कह रहा हूँ, घी तो आर्टिफिशियल हो गया ना, इसको तो मैंने नहीं कहा, ठीक है, प्लांट बेसिस पे, हाँ वो अपना यूज़ करें। मैंने आपको चीनी का नहीं कहा, नेचुरल का, नेचुरल में आप शहद लें, खजूर खाएं, कभी कभार दिल चाहता है तो जाएं, हम पुश्तो में कहते हैं गाने तलाड़ शैल तनजान लखा गोड़ा वाल है, वो खाएं, ये कोई मसला नहीं करता। जो जिन लोगों को फैट लॉस करना होता है तो वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि वो नमक भी छोड़ देते हैं, वो उनको ये लगता है कि अगर मैं खाना कम खाऊं तो बस मैं फैट नहीं। देखिए ये मेरे ख्याल से नॉलेज की कमी की वजह होगी, वरना आजकल तो सोशल मीडिया हर दूसरा जी कोशिश करता है, कोई जिसको जितनी समझ है उसके मुताबिक वो मशवरे दे रहा है। मैं खुद भी कोई अफलातून खान नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बॉडी बिल्डर हूँ, इतना सा, लेकिन हम लोगों से फजूल चीज़ें छुड़वाते हैं, वो चीज़ें जो आपको डॉक्टर कहता है कि मत खाओ जी। हम आपको ये नहीं कहते कि जी नमक लेके सर पे डालो, हस्बे ज़रूरत, आपको ज़रूरत है नमक की वो आप खाएं, ठीक है। आपको मैंने कहा जी मीठा मत खाओ, मीठा मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको भाई खजूर से रोका है, खुदा ना खास्ता आपको डायबिटीज़ वगैरह हो फिर तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है, वो तो अलग इशू है, आप ठीक हैं। तो फिर आपको मैंने जी मीठे से मतलब मैंने जो मीठा कहा है कोक, पेप्सी और इसके ज़ुमरे में जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं चाहे जो भी, वो छोड़ दें आप, ठीक है। रोटी गंदम का इस्तेमाल कोशिश करें कम, और सुर्ख आटा अगर वो भी कोशिश करें कि वो भी छोड़ के ज्वार या जैसे हम वरबशा कहते हैं जो, वो इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर चीज़ है वेट लूज़ करने के लिए, ठीक है। हमारे लोग क्या करते हैं, जब हम उनको वेट लूजिंग के कहते हैं तो जी वो कहते हैं मैंने जी सुबह भी रोटी नहीं खाई, दोपहर को भी नहीं खाई, रात को मैं आया हूँ तो जी बस मैंने 2 पराठे खा लिए और साथ में जी बस थोड़ी सी मलाई पड़ी थी या तरकारी। भाई जान, जहर थोड़ा भी जहर होता है और ज़्यादा भी जहर होता है। आप खाएं, खूब रच के खाएं, आपको किसने कहा कि नहीं खाएं। अच्छी प्रोटीन लें, आप अच्छी एक्सरसाइज करें। आपको बस सिंपल सी एक बात बता दूं, जो हमारे डॉक्टर हजरात कहते हैं कि ऐसी डाइट लें, ऐसी एक्सरसाइज करें। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस भी सेम टू सेम यही है, लेकिन जब हम बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं तो हम अपनी प्रोटीन लेवल को बढ़ा देते हैं, कार्ब लेवल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारा यूजेज ज़्यादा होता है। लाइक एक गाड़ी नॉर्मल चलती है और एक लोडिंग के लिए चलती है, तो लोडिंग की गाड़ी की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, पेट्रोल ज़्यादा खींचती है, इस तरह हम भी लोडिंग में, तो फिर हमें अपने जिस्म के मुताबिक उसको चीज़ ज़्यादा देनी होती है ताकि हमारे मसल पट्टे ये मजबूत हो, उसमें उभार आए। जब ये मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो उसमें एक शेप एक्सरसाइज से कि बड़े उभरेंगे, तो ये चीज़ होती है। बाकी ये नहीं कि जी आप अफाकों से अपने आप को मार लें। अच्छा सर, ये बताएं आजकल के जो यंग लड़के हैं वो बड़े डेस्परेट होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो उनके बारे में ज़रा बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप। देखिए इस तरह है कि हमारे जिम में भी आते हैं, उनको हम अक्सर कहते हैं कि ये सोशल मीडिया अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। ये हमारे यंगस्टर शौक है, देखिए हम ये नहीं कहते कि शौक, लेकिन शॉर्टकट से हम मना करते हैं। शॉर्टकट कोई रास्ते नहीं है यार। शॉर्टकट अगर शॉर्टकट होता तो मैंने जो 20-22 साल लगाए तो मेरा दिमाग ख़राब था। मैंने जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो मेरे फेस पे दाढ़ी नहीं थी, अब सफ़ेद भी हो गई तकरीबन, ठीक है ना। तो हमने तो कभी शॉर्टकट का नहीं सोचा, वरना अगर मैं शॉर्टकट चाहता तो 2 साल में मैं ये सब कुछ कर लेता। मैंने जी लाइफ आधी से ज़्यादा लाइफ मैंने बॉडी बिल्डिंग को दी है। सर शॉर्टकट के बाद आपका करियर भी इतना लंबा नहीं। शॉर्टकट देखिए उस टाइम पे आपको अच्छा लग रहा होता है क्योंकि आप जवानी में होते हैं, जोर में होते हैं। मैं कहूँगा लाइक शॉर्टकट आप स्टीरॉइड्स ले लें, हार्मोन्स हो गए, स्टीरॉइड, इसमें काफ़ी जो नई चीज़ें हैं। तो मेरे जो यंगस्टर छोटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, जिनको सारों को मैं यही कहता हूँ कि भाईजान अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हो, देखिए 100 में से एक आध प्रोफेशनल होता है, ठीक है, सारे प्रोफेशनल नहीं होते हैं, कुछ गली मोहल्लों के, कुछ फिटनेस, उनको भी मैं कहता हूँ भाई आप अच्छा खाओ ना, आप ज़रा पढ़ो, पढ़ते नहीं है। बिल्कुल मेन प्रॉब्लम पढ़ते नहीं है, ये आप थोड़ी स्टडी करो, किसी अच्छे उस्ताद के साथ बैठो। और दूसरा अपने बड़ों की, सबसे पहले तो हमारे इस गेम में मैं सारों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट सारों से करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, फिर आफ्टर दिन सारे बॉडी बिल्डर के, काइंडली यार खुदा के लिए
हमारे बॉडी बिल्डिंग में मेहरबानी करके आप अपनी सीनियरों की बहुत रिस्पेक्ट किया करें। मैं एक बात कहता हूँ, खैर आप माइंड मत कीजिएगा, ये तबले बाजे वाले नहीं होते हैं। मैं एक दिन गया हूँ तो उनका लड़के बैठे हुए थे, वो बाजा सीख रहे थे, मैं बस गैदरिंग थी बैठे हुए, तो उनके उस्ताद आ गए जी, हाँ शादी का प्रोग्राम था, उनके उस्ताद आए तो जी सारे जी उठे हैं जी, उस्ताद जी कोई नीचे कोई आगे, कोई उस्ताद जी बैठे हैं। उसमें मैं कह जी कौन है, उसने कहा जी इनको ये सिखाता है। हाँ ये सिखाता है। मैं कही माशाल्लाह बहुत। अब हमारे बॉडी बिल्डर में क्या होता है कि उसने देखे एक सीनियर उधर बैठा, तो जब वहां से आते तो वैसे भी थोड़ी सांस खींच के इस तरह हो जाता है कि भाई मैं कुछ समझ हाँ। लिया हमने आपको। तो भाई काइंडली मुझसे अगर एक दिन भी कोई सीनियर है, वो मेरा सीनियर है, मेरे लिए बहुत इज्जतमान है, मैं उसकी कदर करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि उसके साथ मुझसे एक दिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं उससे वो कैश करूं। तो बराए मेहरबानी इस फील्ड में, हमारे बॉडी बिल्डिंग में, ये हमारे सारे जितने देख रहे हैं सारे समझते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करें। देखिए, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी, इज्जत देंगे इल्म मिलेगा, इज्जत देंगी आपको प्यार मिलेगा। आप इज्जत देख के तो देखो ना, एक बार इज्जत दोगे, दो बार देखोगे, वो खुद ही इंसान का पता लग जाता है कि किस लेवल का है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबको ये रिक्वेस्ट करनी कि बराए मेहरबानी अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने जूनियर्स पे रहम करें, उनको सिखाएं। उनसे ये ना छोड़े कि जी बस इतने पैसे ले आओ ये कर दूंगा, इतने ले आओ। उनको सिखाएं कि जी उनमें शऊर पैदा हो कि मैं ये करूंगा, इस तरह करूंगा, इस तरह करूंगा। कुदरत आपका रिज़्क गैब से आपको देगा इंशाल्लाह, गैब से देगा। लेकिन आपस में मोहब्बत शुरू करें। हमारी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा जी बोझ कीना है, बिल्कुल जी, एक दूसरे के पीछे बातें। सबसे पहले कमज़ोर बॉडी बिल्डर मैं हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, मतलब क्योंकि आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो सिंपल आपके जूनियर्स होते हैं, वो भी देखते हैं ये सब, तो वो भी आपके। हमारे सीनियर कहते थे आज जो बोगे, हम सुनते थे कि यार जी जो आप बोगे वो काटोगे, जो करोगे वो भरोगे। सही बात। ये मुहावरे हमने सुने थे, और मैं कसीमे कह रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं जी। मैं कसीमे कह रहा हूँ कि आज मैं खुद देख रहा हूँ। जिसने जैसा बोया उसने वैसे ही काटा है। जिसने अपने उस्ताद के पीछे बातें की हैं, उसी के शागिर्द उसी के पीछे लगे होते हैं। सही बात है। जिसने अपने उस्ताद की इज्जत की है, उसकी कदर की है, उसके साथ झुक के इज्जत से मिला है। झुक के मीन ये नहीं, मैं बड़ी सोच के साथ कि जी सजदा नहीं, झुक के मतलब एक एहतराम। हाँ। जी, तो अल्लाह ताला ने भी उसे उसी तरह रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स देने। बिल्कुल। तो ये मैं सबको कह रहा हूँ कि भाईजान जैसा करोगे वैसा भरोगे। बड़ा मेहरबानी, आपस में प्यार मोहब्बत रखो। चनी बॉडी बिल्डर हैं KPK में यार, बिल्कुल। तो ये है। और शॉर्टकट की बात पे आता हूँ, तो बराए मेहरबानी आप लोग स्टडी करो, अपनी सीनियर्स की इज्जत करो, ताकि वो आपको समझाए, उनके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो। ठीक है, तो आपको सिखाएंगे भाई आप ये खाओ, इसमें इतना ग्राम होता है, इसमें ये होता है, इसमें अब चीज थोड़ी टेक्निकल हो गई। यहाँ नहीं समझ आता, आपको ये कहेगा कि भाई कुछ भी समझ नहीं आता, वो आपको कहेगा सार दलिया खुरा, अंडे खुरा, चर खुरा, वखा खुरा। अच्छी चीज बता रहा है ना, बुरी तो नहीं बता रहा। उसने ये तो नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता जाके जी ड्रिंक करो, फलान का करो, ढिमकाना करो। तो रिस्पेक्ट दो, उसके लेवल आपको मिलेगा। और देखिए, इल्म के लिए हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो भी जाओ। बिल्कुल। तो इल्म सीखना, मैं खुद तालिब इल्म हूँ। मैंने 20-22 साल जितने मैंने गुजारे हैं इसमें मैं अभी भी सीख रहा हूँ, उस टाइम भी सीख रहा था। आई थिंक कि मरते दम तक मैं स्टूडेंट ही रहूँगा, क्योंकि इल्म समंदर है, नहीं खत्म। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता। तो आप सीखें, कोशिश करें, अपने सीनियर से मिलें। और हम सीनियर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी यार, रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, थोड़ा सा आप सही चलो, हाँ खुद ही सही हो जाएगा सब कुछ। तो शॉर्टकट बराए मेहरबानी भाइयों, शॉर्टकट कोई रास्ता ही नहीं है जी। ये तबाही है, आज है, कल है, परसों है, 10 साल बाद है, ये तबाही है। ठीक है, हम प्रोफेशनल है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन दे हैव टू मच प्रॉब्लम्स। ये शॉर्टकट जो है आपकी बहुत लाइफ के लिए, ये लाइफ क्या यार, कोई लाइफ ही नहीं है, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रोफेशनल भी अगर लेते हैं तो बहुत मजबूरन, क्योंकि जब वो डाइट पे होता है, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोडक्शन जो है पर वीक, बड़े सीनियर हमारे कहते हैं जी 70 mg या 70 से 100 तक ये प्रोडक्शन होती है, वो हमारे लिए कम है, हमारे लिए कम होता है। तो फिर उसकी हेल्प के लिए हम थोड़ी बहुत लेते हैं। उससे ये होता है कि ये जल्दी खुराक को कैच करता है, जल्दी फिर मसल में कन्वर्ट करता है। हाँ, तो उसके मुताबिक हम लेते हैं, लेकिन बाकायदा केयर के साथ और एक सीनियर के अंडर
और उसके साथ पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो बराए मेहरबानी जी मसल जो है वो अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो टेम्प्रेरी महीने आज के लिए आप बूस्ट हो जाते हैं। रहता क्या है पता है आपको, अगर आप स्टीरॉयड भी ले रहे हैं ना तो स्टीरॉयड नहीं रहता जिस्म में रहता है वो जो आपने खाया होता है जी। जो आपने खाया ना स्टीरॉयड के आप ले रहे हो, पहले तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एज अ प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, मैंने चीज़ ली है और अब उसके साथ मैं खा रहा हूँ, तो जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे मसल में जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा है वहां तक पहुंचाने में, जल्दी प्रोडक्शन करने में जल्दी। हाँ उस प्रोसेस को थोड़ा क्रॉस कर देते हैं, हाँ बस टेम्पररी उसको, तो उसमें मसल में रहेगा वही जो आपने खाया हो, जो खाया सब कुछ खाने पे है, तो फिर खाओ ना, क्यों इन चीज़ों के पीछे फंसते हो यार, खाओ, थोड़ा टाइम दो ना। लाजमी तो नहीं कि जी मैं 6 महीनों में भी गली मोहल्ले में फिरूं मैं बॉडी बिल्डर हो गया हूँ। ये चीज़ें टाइम लेती है, अगर आपने एक प्रोफेशनल स्पोर्ट में ग्रो करना है तो वो स्टेप वाइज आपने जाना होता है, इस तरह नहीं होता कि आप आज आए और कल आपने टान ली। आपने कभी किसी बच्चे को डायरेक्ट एमए की क्लास में बैठाया? नहीं हो सकता, ठीक है ना, इस तरह आप बिस्मिल्लाह करें जी, नीयत साफ रखें, आजिज़ी करें, बॉडी बिल्डिंग इसके साथ मैंने की है। मैं कोई आजिज़ नहीं हूँ, मैं बड़ा गंदा इंसान हूँ, अल्लाह का वो बड़ा आजिज़ हूँ, लेकिन अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है जिसने दूसरे को इज़्ज़त दी है, खुद आजिज़ी इख्तियार की है और सिदक के साथ चला है। वो मेरी बात याद रखो कि ना आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत, ना कुछ खाएं, और ये चीज़ें फॉलो करें, नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह आप अच्छे बॉडी बिल्डर होंगे इंशाल्लाह। तो सर ज़रा ये बताएं नेक्स्ट गोल क्या है, टारगेट क्या है जहन में? देखिए हमारे तो माशाल्लाह से बहुत कुछ आपने कर लिया तो मेरी जान जो हमारे पाकिस्तान लेवल पर हैं, हमारे सीनियर्स हमारी बड़ी हेल्प करते हैं, इस स्टेज तक हमें पहुंचाया है, हमने बहुत सख्त टाइम गुजारा है हमारे टाइम पे, और अब बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी डिफरेंस आया माशाल्लाह, बड़े अच्छे चैंपियन हमारे निकले हैं। मेरा अपना तो ये ख्याल है, अब हम तो जी कहते हैं नौकरी की थे नखरा की, हम तो जी डिपार्टमेंट के बंदे, जो हमारे सीनियर कहेंगे हम उसके मुताबिक तैयारी करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा अपना इरादा है इस बार के इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मुझे थोड़ा सा वेट और मज़ीद वो दें ताकि मैं गेन करूं, और एशियन गेम्स वगैरह आ रहे हैं, बाहर यूरोप्स में कुछ गेम्स वगैरह हैं, उसके लिए अप्लाई करें, और हम भी देखते हैं कि जाके अपना लोहा ज़रा मनवाएं कि पाकिस्तान का झंडा उठाए कि जी हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही है कि जी हम कोशिश करेंगे, आप सब भाइयों की दुआ होगी, हमारे बड़ों का हमारे सर पर हाथ होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो गोल्स तो काफ़ी पड़े, अब दुआ करें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सक्सेस दे उनको अचीव करने के लिए, और हम भी देखना पसंद करेंगे कि आप हमारे एथलीट्स माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लेके स्टेज पे खड़े होते हैं, तो हम भी प्राउड फील करते हैं कि स्पेशली आप हमारे कैपी से हैं, तो हम और भी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे आप पे। अल्लाह को। तो सर बातें तो बहुत हैं, ख़त्म तो नहीं होने वाली, एंड में हम सब एथलीट्स से एक मैसेज लेते हैं, तो आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप काइंडली हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज दें। अच्छा, मैसेजेस तो बहुत है मेरे ब्रदर, बस मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के जो मेरे फील्ड वाले बॉडी बिल्डिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग, बहुत प्यारी गेम है, बहुत मोहब्बत वाली गेम है, पर हमारे इस गेम में कुछ अनासर ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे बॉडी बिल्डर, अच्छे चैम्पियन एक दूसरे से वो मोहब्बत नहीं रखते हैं, वो दिली मोहब्बत जी, वो थोड़ा सा बीच में उनकी तू मैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं काफ़ी उससे सीनियर होऊंगा, काफ़ी उससे मैं जूनियर होऊंगा, तो सबसे मेरी एक ब्रदरली रिक्वेस्ट है कि भाई आपस में प्यार और इत्तेफाक करें। अगर हमारा आपस में प्यार होगा, इत्तेफाक होगा, और किसी की बातों में बराए मेहरबानी मत आए। हमारे पुश्ते में कहते हैं जी, मैं इधर बैठा होता हूँ, कहते हैं जी फलान की दादा हुए नो, मेरे मुंह से भी निकल जाता है हमारा दादा बस प्रे दादा से, तो वो दूसरा जाके उससे कहता है प्लान की दा हुए। तो बराए मेहरबानी किसी की बातों में मत आए, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि अपनी लाइफ से टाइम निकाल के वो दूसरे मसलों में या दूसरे के पीछे बात करे। आपको कोई कहता है ना तो उसे कहें भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, मसला ही उसी बंदे में, मसला उसी में होता है, उसे प्रॉब्लम होती है, वो जिसे बोलना होता है वो आपको सामने क्यों नहीं बोले। और कोई ये हमने एक दूसरे की प्रॉपर्टी तो नहीं पकड़ी हुई यार, लड़के आज आपके पास है कल दूसरे के पास है, ये गाहक की बात है, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप सब मेरे सर के ताज, जो मेरे जो जूनियर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे जो सीनियर हैं बहुत मेरे इज़्ज़त वाले, बराए मेहरबानी आपस में मोहब्बत रखें, आपस में नाइत्तेफाकी ख़त्म करें। हम में मोहब्बत होगी, हम में इत्तेफाक होगा, हम बहुत आगे चले जाएंगे। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक के पीछे बातें करेगा, दूसरे के पीछे, एक कहते ये ठीक है, दूसरा कहता है ठीक न दे, प्लान के दे,
तीसरा आके उसमें चस्के ले रहा होता है। तो बराए मेहरबानी, आप सबको सबका पता है, सब चीज़ों का आपको खूब इल्म है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपस में इत्तेफाक और प्यार पैदा करें, तो इंशाल्लाह हम सारे कामयाब होंगे और एक मुकाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो सर बहुत मज़ा है आपसे बात करके। हाँ जी। एंड में हमारे चैनल के लिए 2 वर्ड्स आप अगर कहें। आपके चैनल सच्ची बात बताऊं, लेजेंडरी फीस, ये मैं देख रहा हूँ, मेरे बड़े प्यारे प्यारे चैम्पियन, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी इंटरव्यूज़ दी हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारे जितने चैम्पियंस हैं, मैं चैम्पियन नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बॉडी बिल्डर हूँ, इनकी बड़ी मेहरबानी जिन्होंने हमें टाइम दिया है, हमें इस काबिल समझा कि हम कुछ अपने दिल की बातें कर सकें, लोगों को बता सकें। तो सब सपोर्ट करें, स्पेशली हमारे बॉडी बिल्डिंग के जितने लोग हैं इनको सपोर्ट करें, क्योंकि बड़े सीनियर आएंगे, उनकी बातें देखेंगे, उनसे सुनेंगे, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। और ये हमारे बॉडी बिल्डरों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला है कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से हमारे सीनियर ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी वो स्क्रीन पे नहीं है, हाईलाइट नहीं होता। हाँ, हाईलाइट नहीं। तो आप सबसे मेरी पर्सनली, मैं इनके फेस पे, नुमान भाई के फेस पे नहीं कहता हूँ, इनको सपोर्ट करें, इनको जितना हो सके सपोर्ट करें, इनको सब्सक्राइब करें, इनको चैनल को मजीद आके लेके जाएं। कल आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर होंगे और आप भी इस स्क्रीन पे बैठे होंगे इंशाल्लाह। हम आपकी आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। जो भी इश्यूज़ है, जो भी आपको मसले हैं, ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी आवाज़ को इंशाल्लाह उठाएगा, और हम आपकी बात को पब्लिक में लेके आएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके सर। थैंक यू आपके टाइम के लिए बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू।